अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अभी करने वाले हैं कि डाइवर्जेंस जो होती है उसकी मीनिंग क्या होती है या फिर डाइवर्जेंस रीज़न की। ये जो है हमारे पास इसका ये वाला पार्ट करने वाले हैं। तो डाइवर्जेंस फिज़िकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस या उसकी कंप्रेसिबल फ्लूइड की एग्जांपल के साथ, सही है। अच्छा, अब इसमें ये है कि लिखने का बहुत ज़्यादा है या फिर आसान सा आप समझ सकते हैं, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा। जिस तरीके सर ने करवाया तो सर ने कहा था कि उसी तरीके से करना है, इसलिए मैं, वरना फिर बाद में भी इसकी मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। इसकी पेज नंबर 66 पे जो हमने कल नहीं करी थी वो वाली है ना, वो मैं आज आपको पहले ये बता दूंगा, तो उसके हिसाब से आपको वो भी समझ में आ जाएगा, सही है भाई। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग अगर मैं बात करूँ, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक मोशन ऑफ अ फ्लूइड, सही है भाई। उसमें क्या है ना, इसके पास सिंक है ना सोल। सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब ये होता है जहाँ पे ना, जैसे कि आपका जो टैप का वाटर होता है, सारा सारा पानी जो होता है सिंक के जो होल होता है वहाँ पे चले आता है, दिस इज कॉल्ड सिंक, सही है। और जो टैप होगा वो खिलाएगा सोर्स पानी का, सही है। ये चीज़ थोड़ी सी हमारे को आसान वाटर की एनर्जी से मिल जाती है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें जहाँ पे पॉइंट पे या तो फ्लूइड आता है या तो फ्लूइड गायब हो जाता है। तो इसके अंदर जो टोटल फ्लो है वो एक तरह से लूप की तरह है जिसके अंदर ये घूम रहा है, सही है भाई। तो हम लोग एक फ्लूइड का एक फ्लूइड हम लोग कंसिडर करेंगे जिसके अंदर जो है ना कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं है, वो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ना होने के बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो गैस है जो है ना एक तरफ डालो जाती आएगी जाती आएगी जाती आएगी कंप्रेस होती आएगी। ये फ्लूइड है, इसके अंदर बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी है, सही है भाई। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये देखो ये बॉक्स है, सही है भाई, हमने ये कंसिडर किया रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके जो है स्मॉल एजेस हैं, इसके अंदर एक जो एज होगा ये वाला हम लोग ले रहे हैं, तो ये डेल्टा एक्स हो गया, ये वाला एज जो है हमारा वो डेल्टा वाई हो गया। और जो उस तरफ से यहाँ पे आ रहा होगा ये वाला एज, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये वाला एज होगा वो डेल्टा जेड होगा, सही है भाई। इस तरीके से हमारे पास तीन जो है ना पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसके अंदर हम लोग आई जे के का हम लोग उसको नाम देते हैं, एक्स वाला आई, वाई वाला जे और जेड वाला के, सही है भाई। अब बॉक्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम जो है तीनों डायरेक्शन में है उसका। तो पहला डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई और जेड। तो हम लोग अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड क्यूब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सही है भाई। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से है, 1 सेंटीमीटर वहाँ से है, 1 सेंटीमीटर वहाँ से है, तो ये हो गया। अगर हम लोग इसके अंदर पानी या फिर वो जो है फ्लो करवाएं तो फ्लूइड की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी जब होगी तो उसके भी तीन फंक्शन होंगे, वो एक एक्स में भी जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। तो हम लोग एक्स वाला आई वाई और थ्री हम लोग इसको तीन कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब फ्लूइड की कुछ ना कुछ चार्ज मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम लोग देते हैं डेंसिटी, सही है भाई। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है डेंसिटी वो होगी, हमने रो से इसकी डेंसिटी कर दी है। इंस्टेंटेनियस पे जो उसकी डेंसिटी है वो हो सकती है ये, हमने वी की जो वैल्यू है ऊपर से उठा के यहाँ पे डाल दी, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन नंबर 2 की, सही है भाई। हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वेक्टर जो है वी एंड यू जो है बोथ आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, जो दोनों के दोनों जो हैं वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, सही है भाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारी एक अजम्पशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि जो आने वाला फ्लूइड है और जाने वाला फ्लूइड है उसके बीच के हम लोग चेंज इन मास निकालेंगे, सही है भाई। हम लोग एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी ले लिया निकलने की तरफ से, वो हमने कंसिडर किया। और उसके बाद हम लोग जो है ना फ्लक्स अक्रॉस सराउंडिंग टोटल मास जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट बी या लीविंग द यूनिट एरिया, एक ही बात है। जो उसका दूसरा हिस्सा है वहाँ से कितना फ्लक्स पानी या फिर कितनी चीज़ निकल ली है वो हम लोग पर यूनिट टाइम के फंक्शन के साथ कंसिडर करेंगे, सही है भाई। अब अगर मैं एक पानी का हिस्सा लूँ, जैसे कि अगर मैं बॉक्स, ये मेरे पास ये पाइप है और पानी जो है इसके इस तरफ जा रहा है, तो ये अगर मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ जे की, जिसको हम लोग वाई की डायरेक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की डायरेक्शन होगी और ये वाली डायरेक्शन होगी एक्स और जेड की। तो पानी इस तरफ जा रहा है, जब इसका मैं प्रोडक्ट लूँगा तो एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई के साथ, एक्स के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दैट ये भी ज़ीरो हो जाएगा।
और वाई जेड के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये भी 0 होगा। असल जो मेन जो होगा पानी वो वाई की डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा ज़्यादातर, सही है। और क्योंकि इसके अंदर जो होगा एक्स जो एक रिएक्शन फोर्स देगा, जो कि कैंसिल हो जाएगी, और जेड जो भी है वो भी रिएक्शन फोर्स देगा, वो भी कैंसिल हो जाएगी, है ना भाई। तो ये चक्कर है। और तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो आई एक्स है और आई जेड है फोर्सेस, वो पैरेलल हैं एक दूसरे के 90 डिग्री के, सॉरी पैरेलल एक साथ होना चाहिए, पैरेलल हैं, तो वो फोर्सेस जो है ना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे उसके अंदर, सही है भाई। जैसे परपेंडिकुलर होना चाहिए था, सबने पैरेलल भी लिखाया हुआ है, खैर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी इस फोर्स फील्ड के अंदर, तो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, सही है भाई। इस वक्त के लिए कंसिडर फ्लो ऑफ लेफ्ट फ्रॉम द हुज। अच्छा भाई, इसका जो इस तरफ का जो एरिया है वो क्या होगा, वो है एक्स और जेड, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड, इसका एरिया लिख सकते हैं, टोटल एरिया, क्योंकि वो एक तरह से लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक बॉक्स है तो हाइट हो जाएगी, तो ये हम लोग ने इसका एरिया लिख दिया, सही है भाई। और वी एन वी थ्री जो है पैरेलल फोर्सेज हैं, तो उसके जो है ना नथिंग टू कंट्रीब्यूट, तो हम लोग फ्लो ले लेंगे 0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि भाई मास जो होता है वो जितना इंटर हो रहा है थ्रू पॉइंट ए, तो हम लोग पॉइंट ए का जो मास जो इंटर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इस डेल्टा टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन है। तो हम लोग के पास जब इंटीग्रेशन हम लोग यू की करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या हो गया, यू टू वाई के रिस्पेक्ट पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास यू टू आ गया, सही है भाई। मास लीविंग द बॉक्स ऑन द अपोजिट साइड विद द अप्रोक्सीमेशन ऑफ मास, ये इसकी अप्रोक्सीमेशन आ गई है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे एक जो हिस्सा था, जैसे हमने कल डेरिवेटिव लिया था, तो जब यहाँ पे थे हम लोग तो वो होता था वाई, सॉरी एक्स, और यहाँ पे क्या करते थे एक्स प्लस डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा एच, है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वाई के लिए निकाल लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये हम लोग के पास दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी सेम टू सेम, सही है। इस तरीके से हमने इसकी दूसरी पॉइंट निकाली। हम लोग को पता है U2 जो है वो डेंसिटी और वॉल्यूम 2 के इक्वल होगा। उसके जब डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हम लोग को पता है कैसे निकलता है डाइवर्जेंस, जो होता है डेल्टा यू, हम लोग करते थे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कॉमा डेल्टा एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, याद आया जो कल वाली बात कर रहे थे, ए ऑफ डेल्टा एस, इस तरीके से निकालते हैं डेल्टा एस। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी यही करेंगे, हमने ये वाले फंक्शन को माइनस कर दिया इस वाले फंक्शन से, सही है भाई। और टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से U2 फंक्शन आ गया हमारे पास, यहाँ पे U2 फंक्शन आ गया, जो कि डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट से घूमेगा, आगे पीछे जाएगा, क्योंकि इससे वाई से ये वाला वाई कटे आएगा, बचेगा, मतलब ये वाले वाई से ये वाला वाई कटे आएगा, बचेगा डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का फंक्शन हमारे पास रह जाएगा U2 के साथ, सही है भाई। या मैं कैसे बता देता हूँ, ये देखो ये हो गया U2 वाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जेड प्लस डेल्टा टी प्लस का U2 डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, उसके बाद माइनस का, ये वाली चीज़ खोल रहा हूँ मैं, माइनस का U2, ये इससे कट जाएगा, बच जाएगा U2 डेल्टा वाई डेल्टा एक्स और डेल्टा, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ बच गई। इस तरीके से हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन है एक तरफ जाने के लिहाज से, जो है ना जो फ्लो कर रहा है। सिमिलरली क्या हो सकता है, अब हम लोग उसके जो है ना फ्लो अगर दूसरी तरफ देखे जाए तो उस तरफ का फ्लो भी निकाल सकते हैं एक्स के लिस्ट पे, एक्स की डायरेक्शन में। जब एक्स की डायरेक्शन में हम लोग ने वाई की डायरेक्शन में निकाला, तो वाई की डायरेक्शन में वाला निकाला, तो फिर एक्स और जेड की डायरेक्शन का एरिया कांस्टेंट था। अब हम लोग वाई की एक्स की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्स की डायरेक्शन में, तो उसके ना वाई और जेड के डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। अगर हम जेड के लिहाज से निकाल लें तो फिर एक्स और वाई कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा, सही है। इस तरीके से हम लोग तीनों इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम लोग टोटल मास लॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मास का लॉस क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन का मास सम ऑफ प्लस वाई की डायरेक्शन का मास, इसमें से ये चीज़ कॉमन आ रही है तो हमने कॉमन निकाल ली डेल्टा वी टी, सही है भाई। और बाकी जो बचा हमारे पास वो हमने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डावा बाय डावा जेड जो है नीचे लिख दिया, सही है भाई। अब हम लोग इसको, हम लोग को पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो है यहाँ पे सॉरी,
पॉइंट बी पे जो मास लॉस है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो की वजह से जो है ना चेंज हुआ है, तो वो माइनस के साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट से वो चेंज हो रहा है, और वो क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा यू इन रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो फॉर्मूला है उसके अंदर डाल देंगे, जो कि हमारे पास ऊपर की तरफ लिखा हुआ था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था यू इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर डालने के बाद हमारे पास ये वाला जो फंक्शन था इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारे पास लेके जाएगा ये वाली डेंसिटी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग लिमिट लगाएंगे। लिमिट का मतलब ये है कि जैसे जैसे एच एक्स जो है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो, वाई और जेड अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो ये हम पार्शली जो डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री है ये पार्शल हो जाएगा। सही है भाई, जब पार्शल हो जाएगा तो हम लोग को पता है यू की एक्स और आई, एक्स और जे और एक्स ऑफ के क्या होती है, हम लोग इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट लगा के। हम लोग को जैसे कि हम लोग को पता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर, है ना, इस तरीके से हमारे पास होता है। ये एक सी वेक्टर निकालते हैं जो हमारे प्लस स्केलर क्वांटिटी आती है ना। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग ने आई डॉट आई डावा बाय डावा जेड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ये कहते हैं, और इसको जो है ये यू का फंक्शन है यहाँ पे यू, तो ये हमारे पास डी यू के इक्वल आ जाएगा। सही है भाई। अभी जब डी यू के इक्वल आ गया तो ये डी यू जो है डेंसिटी हमारे साथ, इसको हमने ऊपर डाल दिया एक फंक्शन के अंदर, और डी यू जो है वो रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। सही है ना, ये इस तरीके से हमारे पास है। अब ये 66 एग्जाम्पल है, पेज नंबर, तो हम लोग उस पर जाके देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने इसको यूज़ किया है। ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये पेज नंबर 66 पे एग्जाम्पल है 21। इस पे लिखा हुआ है मूव वेलोसिटी विद एंड पॉइंट ऑफ सी एंड एक्स वाई जेड एंड लॉस निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम इन स्मॉल पैरेलल पाइप हैविंग द सेंटर ऑफ। सही है भाई, एनर्जी। सही है, ये भाई डायग्राम है। इसके अंदर इसको उसने क्या किया, फ्लूइड लॉस निकालना है। फ्लूइड लॉस का मतलब ये कि ये हमारा बॉक्स है पूरा का पूरा, और ये जो है इसका चीज़ है। अब यहाँ से ये फ्लो कर रहा है फ्लूइड। सही है भाई, इसकी लॉस निकालनी है। अब मैं फिगर के अंदर देखा जाए तो हम लोग एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं, जितने भी एक्स है मतलब कि इधर से इधर आने वाले कंपोनेंट की बात करते हैं। सही है, जो इस तरफ एरो बनाया है मैंने, इस कंपोनेंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी जो एट पॉइंट पी, अगर हम लोग पॉइंट जो है कंसिडर, इसके बीच में एक पॉइंट ले लें पी एक्स की, तो उसको कंसिडर करेंगे तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो उसकी v1 है। सही है भाई। अब इसके पीछे वाला पॉइंट मतलब ये जो प्लेन बना हुआ है ये वाला, इसको मैं बताता हूँ। ये पीछे वाला प्लेन बना हुआ है ये वाला, ये इस तरफ वाला प्लेन बना हुआ है। अगर मैं उस वाले प्लेन को कंसिडर करूँ, मतलब कि इसके जो इस तरफ वाला प्लेन है उसको मैं कंसिडर करूँ, तो सबसे पहले तो हम लोग को पता है एक्स की साइन माइनस हो जाएगी क्योंकि डेल्टा एक्स जो है माइनस में आएगा। तो ये हम लोग ने डेल्टा एक्स को माइनस का डेल्टा एक्स लिख दिया। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो पार्शियली रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव पार दवा बाय दवा एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, v1 मतलब इस पॉइंट से p पॉइंट से लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तक जाएंगे तो वो हो जाएगी। अच्छा, ये 1/2 क्यों आया, 1/2 इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ जो है हम लोग ने इससे निकाली दावा बाय दावा बाय एक्स, और इस वजह से तो हमारे पास ये हो जाएगी 1/x। सही है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दूसरी चीज़ क्या नाम है अपना माइनस का ये हो गया, और डिवाइड बाय टाइम के साथ थे तो हम लोग डेल्टा एक्स, यहाँ पहली अप्रोक्सीमेशन आ गई। अब हम लोग इसकी आगे वाला लेते हैं, ये वाला, ये जो आगे वाला बना हुआ है ना, ये वाला बॉक्स लेते हैं, ये वाला, ये वाला बॉक्स लेंगे तो हमारे पास एक्स देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास बीच में प्लस हो जाएगा। सही है भाई, एक्स हमारे प्लस में आ जाएगा। तो v1 में से माइनस करेंगे v2, उसके बाद हमारे पास जब दूसरी वैल्यू आएगी तो हमारे पास सिमिलरली दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग टोटल फील्ड निकालेंगे पर यूनिट टाइम के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को माइनस कर देंगे, मतलब v2 माइनस v1। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो माइनस का 1/2 है पहला वाला v1, और v2 जो है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये बच जाएगा। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे,
अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम था ना, एक्स और वाई, अब ये वॉल्यूम। अब अपने पास जब ये बच गया तो हम लोग इसी तरीके से इसी को इस्तेमाल करते हुए वाई के लिए निकाल सकते हैं और इसी को इस्तेमाल करते हुए जेड के लिए निकाल सकते हैं। तीनों के लिए अलग अलग आ गया। उसके बाद मैंने इसको तीनों का टोटल ले लिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया। तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, V1 V2 V3 दोनों एक साथ आ गया। इसमें से ये चीज़ कॉमन आई थी साइड में हो गया, डिवाइड बाय वह चीज़ कॉमन आई थी, ये लिख दिया। तो ये हम लोग क्या कहलाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड V। क्योंकि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड जो होता है वो डेल्टा वी के इक्वल होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग ने किया है, सही है। तो अब आई गेस हम लोग दूसरा जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम है, तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में